तो देखिए, आज मैं आपके लिए सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन कहता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। फटाफट कॉपी कलम निकालिए। देखिए, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन यदि आता है, यदि आता नहीं अबे करेगा, ठीक से देखना। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, आंसर देना। आवेश क्वांटीकरण लिख देना है। क्या लिख देना है, आवेश के क्वांटीकरण। कहता है कि आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार, क्या कहता है, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी पदार्थों पर उपस्थित, किसी भी पदार्थों पर उपस्थित, सपोज डेट मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ पर उपस्थित किसका मान, उपस्थित कुल आवेश का मान, इस पदार्थ पर जो कुल आवेश का मान होगा, अर्थात इस Q का जो मान होगा, कुल आवेश का मान उस पदार्थों के हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E होता है। इस E के n के पूर्ण क्या होता है, गुणज के क्या होता है, बराबर होता है। क्या कहता है, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी पदार्थों पर उपस्थित कुल आवेश का मान उस पदार्थों के हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया आवेश के क्वांटीकरण। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q जो होता है ना, वो प्लस माइनस NE के बराबर होता है, प्लस माइनस NE के बराबर होता है, जिसमें n क्या है, पहले तो Q जान लेंगे। Q क्या है, Q है कुल आवेश का मान। Q क्या है, कुल आवेश का मान है। Q क्या है, कुल आवेश का मान। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल क्या है, संख्या है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर किसका मान, आवेश का क्या मान, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन, यदि क्वेश्चन आता है तो इतना आंसर देना है, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए इसको, वो नहीं देना है। वो जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये जो हम लिख दिए हैं, इसको नहीं लिखना है। आंसर कितना लिखना है, अस्थिर से दिमाग को क्या करना है, एकदम कूल करके, एकदम दिमाग को कूल करके लिखना है। देखिए क्या लिखना है, बस इतना ही लिखना है, जितना हम लिखे हैं इतना ही लिखना है। क्या कहता है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, तो लिख देंगे आवेश के क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी पदार्थों पर उपस्थित कुल आवेश का मान, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी पदार्थों पर उपस्थित कुल आवेश का मान उस पदार्थों के हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जहां पर क्या दे दिए हैं, जहां पर Q क्या है, Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां Q क्या है, कुल आवेश का मान, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90। इतना चीज लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, और 3 नंबर पक्का है। आइए आगे देखते हैं। जब आवेश का क्वांटीकरण हम बता दिए ना, जब आवेश का क्या बता दिए, क्वांटीकरण बता दिए, तो इस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या आएंगे, जैसे दे दिया किसी पिंड पर 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होते हैं। कोई पिंड है, उस पर 1 कूलम्ब आवेश दे दिया गया, कितना, 1 कूलम्ब आवेश दिया गया। अब 1 कूलम्ब आवेश के कारण उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 कूलम्ब, कूलम्ब से पता चला कि Q दिया है, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। N इज इक्वल टू व्हाट, N इज इक्वल टू फॉर्मूला Q बाई E। N इज इक्वल टू Q के जगह 1, E के जगह फिक्स है 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व कर दिए,
सॉल्व कर दिए तो कितना आता है फाइनली 6.25 गुना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के व्यू से। आइए अगला क्वेश्चन, जैसे 1 कूलम आवेश पर पूछ रहा है, वैसे ही तो पूछ सकता है कि भाई 8 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित है। अब 8 कूलम से पता चला क्यू दिया है, एन बराबर व्हाट, एन बराबर क्यू बाई ई, एन बराबर क्यू की जगह 8, ई की जगह 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19। इसको भी हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो फाइनली यहाँ तक हम लोग आए। यहाँ के बाद इसको अब सॉल्व करना है, 80 में 16 से क्या करना, भाग देना, जो आएगा वही यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। आइए अगला दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है वो देखिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना कूलम आवेश होते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एन बराबर 1, क्यू बराबर व्हाट, क्यू बराबर एन ई। यहाँ से क्यू बराबर एन के जगह 1, ई के जगह 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19, इससे गुना करेंगे तो यही आएगा। मतलब क्यू बराबर 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब हो सकता है कि एक कूलम की जगह अब दे दिया 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बाद क्या दे दिया, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कितने कूलम आवेशों से निर्मित है। उसी तरह से n इजिकल टू 8, क्यू इजिकल टू 8, क्यू इजिकल टू एन ई, क्यू इजिकल टू एन की जगह 8, ई के जगह वो फिक्स वैल्यू 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19। सॉल्व की 12.8 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम आया। अब आप सीखे कि नहीं सीखे, इसलिए क्या किए हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। कुछ जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आप देखिए, यहाँ पर Q का मान दिया है 2 कूलम, N निकालना है। Q का मान दिया 10 कूलम, N निकालना है। Q का मान दिया 20 कूलम, N निकालना है। Q का मान दिया 25 कूलम, N निकालना है। Q का मान दिया है 25 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो क्या होता है, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 6 होता है। जब इसको बनाएंगे तो उस कंडीशन में Q इज इक्वल टू लिखेंगे कितना, 25 गुना 10 पर पावर माइनस 6। ये वैल्यू लेकर बनाना है। अब Q का वैल्यू दे दिया 500 माइक्रोकूलम, N निकालना। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा Q ही देगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि N दिया है, जैसे 500 इलेक्ट्रॉन, 800 इलेक्ट्रॉन, 25 इलेक्ट्रॉन आवेश निकालना। इस तरह से आप इसका भी शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। इसका कुछ क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस का शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कह नहीं सकते, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन इसका नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्टिव के व्यू से एकदम सटीक है, 1 नंबर फिक्स है। आइए आगे देखिए, आगे इसका क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए है। आगे फिर जो है सो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका वही क्वेश्चन है, कौन, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम अबे करेगा, इसलिए बेहतर से पढ़। देखिए आवेश क्वांटीकरण मतलब आप ये समझिए, और इसको बेहतर ढंग से हम समझा रहे हैं। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब जैसे आप देखें अभी कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या, NE। इस n का मान जब भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और इस n के ई जो है सो पूर्ण गुणनफल के बराबर होगा कौन, Q। इसी सभा स्थल में जाते हैं, मान लेते हैं पढ़ा रहे हैं, क्लासे है, तो इस क्लास में कितना विद्यार्थी है, मान लेते हैं 10 बच्चा है। कितना बच्चा है, 10 बच्चा। किसी बच्चा को भेजे कि काउंट करो भाई कितना बच्चा है, वो काउंट करने के लिए आया, वो कभी ये कहेगा कि 10.5 गो बच्चा है, 10.25 गो बच्चा है, 11.25 गो बच्चा, ऐसा कहेगा, नहीं कहेगा। जब भी कहेगा तो 10 गो कहेगा। किसी का पैरे कान टूटा हुआ, हाथे कान टूटा हुआ है, फिर भी काउंट होगा 10, 11, 12, 15, 100, 500, 2000, 5000, ऐसा बच्चा काउंट होगा। तो वही कहता है कि n का वैल्यू जब भी होगा, इस n का वैल्यू जब भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इस तरह से डॉट 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 इन्फिनेटिव तक होगा n का वैल्यू। इस n के ई पूर्ण गुणज के बराबर कौन होगा, कुल आवेश। वही कहता है कि आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी पदार्थ पर उपस्थित, कोई पदार्थ हो,
किसी भी पदार्थों पर उपस्थित कुल आवेश का जो मान होता है उस पदार्थों के हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के क्या होता है, बराबर होता है। तो आज का क्वेश्चन बाबू यहीं तक। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको बेहतर से बेहतर याद कर ले, एकदम कंफर्म अबे करेगा। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।